हेलो, दिस इज विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है कि एनआईएस का रिजल्ट आने के बाद ही एनआईएस के बच्चों के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई, काफ़ी एनआईएस के बच्चों को जस्टिस नहीं मिला। जैसा कि आप लोग को पता है कि सीबीएसई वाले बच्चों को अच्छे अच्छे अंक देके प्रमोट किया गया, अच्छे अच्छे मार्क्स देके उन्हें अगली क्लासेस के लिए प्रमोट किया गया। लेकिन यहाँ पे एनआईएस के साथ साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप लोग को बिल्कुल भी जब बात की जानकारी होगी, जो एनआईएस के बच्चे हैं उन्हें टीएमए एंड प्रैक्टिकल के बिहाफ पे मार्क्स ही नहीं दिया गया। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कोई एनआईएस के बच्चा है, उसके टीएमए में 14 मार्क्स आ रहे हैं और 13 मार्क्स आ रहे हैं, तो उन बच्चों को तो साफ साफ फेल कर दिया जा रहा है। ये कहा कि इंसाफ है, एनआईएस के बच्चों के साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं किया। उन बच्चों के रिजल्ट में एसवाईसी दे दिया जा रहा है, एसवाईसीटी दे दिया जा रहा है। जिन बच्चे के टीएमए में 13 एंड 14 मार्क्स आ रहे हैं तो उनके रिजल्ट को पेंडिंग में डाल के उन्हें एसवाईसी दे दिया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जस्टिस नहीं हुआ है। और इस जस्टिस को देखते हुए, जैसे कि बच्चों के साथ से जस्टिस नहीं हुआ है, तो अगले दिन क्या किया था बच्चों ने, एनआईएस के हेडक्वार्टर नोएडा सेक्टर 62 में जाके बच्चों ने काफी सारे आंदोलन को किया। काफी सारे बच्चे, हजारों की संख्या में बच्चे गए वहां पे और काफी सारे, मतलब आप समझ सकते हो, आंदोलन हुआ, रिवॉल्यूशनरी हुआ। और यही आंदोलन एनआईएस को महंगा पड़ गया। यानी कि जो ऋषि मल्होत्रा जी है, एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा जी ने एनआईएस में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है, जिससे कि एनआईएस के बच्चों को दोबारा से जस्टिस मिले। और एक जस्टिस क्या है आप लोगों के लिए जरूरी, आप लोग समझ सकते हो। 12th क्लास में बच्चे के 45%, 50% मार्क्स दिया जा रहा है। बच्चे का करियर क्या रहेगा? यदि 12th में कोई बच्चे इतने कम परसेंटेज ला के यदि प्रमोट भी कर दिया जाता है तो क्या फायदा उसके करियर का? आगे चल के वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि एंट्रेंस देता है तो उसके लिए तो आपको पता है कि ज्यादा परसेंटेज चाहिए होता है, और कम परसेंटेज के बिहाफ पे बच्चे के साथ तो साफ साफ गलत हो रहा है। करियर, मतलब आप समझ सकते हो, उनके करियर के साथ साथ गलत है। ये साफ सीधी बात है कि उनके करियर के साथ साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है। तो इसी के बिहाफ पे एक न्यूज आर्टिकल आ रही है। मैं आपको विश्लेषण करके आपको साफ साफ बता देता हूं कि एनआईएस ओपन स्कूल की अंक आकलन की जो प्रक्रिया है अब सुप्रीम कोर्ट में से चुनौती दी देगी है। जैसे कि आप लोग को पता है कि ऋषि मल्होत्रा जी जो हमारे एडवोकेट हैं, उन्होंने इस चीज को दायर किया है। काफी सारे बच्चों का जो इंसाफ नहीं मिल रहा था, जो पिटीशन डाली गई थी एनआईएस जो सुप्रीम कोर्ट में, वो ऋषि मल्होत्रा जी काफी पहले से एनआईएस के बच्चों के साथ है और अभी तक है, क्योंकि बच्चों को जस्टिस नहीं मिल रहा है। जैसे मैं आपको एक बार न्यूज आर्टिकल पढ़ के दिखाता हूँ। 10वीं 12वीं के 5 बच्चों ने अपने माता पिता के माध्यम से याचिका दाखिल कर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की अंक आकलन स्कीम को चुनौती दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि टीएमए एंड प्रैक्टिकल के बेसिस पे बच्चों को मार्क्स दिया गया। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि एक बच्चा है जिसके मार्क्स 14 आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं टीएमए में, उस बच्चे के रिजल्ट में एसवाईसी दे दिया गया है। यानी कि 20 में से बच्चा यदि 14 नंबर आते हैं, उसके 14 मार्क्स आते हैं टीएमए में, तो बच्चे के मार्क्स एसवाईसी कैसे आ सकता है? टीएमए के बेसिस पे बच्चों को मार्क्स ही नहीं दिया जा रहा है। साफ सीधी बात है। जिसके 19 मार्क्स आ रहे हैं ना 20 में से, उन बच्चों को 40 मार्क्स देके पास किया जा रहा है। उस पास का क्या फायदा? जो 40% मार्क्स से यदि बच्चे पास भी हो जाते हैं तो उस डिग्री की क्या फायदा होगा? उस डिग्री की क्या वैल्यू रह जाएगी? आप समझ सकते हो। इसके साथ ही साथ एक आर्टिकल आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको इसके लिए क्या करना होगा, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन के जरिए प्रोटेस्ट कीजिए। जितना हो सकता है अधिक से अधिक मात्रा में आप ट्विटर पे ट्रेंड चलाइए। आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके लिए मैं प्रोटेस्ट करूंगा कि जस्टिस फॉर एनआईएस स्टूडेंट्स, बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा है। साफ सीधी बात है। आप लोग ट्विटर पे जितना हो सके रीट्वीट कीजिए, ऑनलाइन मेथड से आप लोग क्या कीजिए, ट्वीट कराइए, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हमारा मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं यदि इंसाफ मिल गया ना बच्चों के, तो बच्चों के मार्क्स इस बार बढ़ के आएंगे। साफ सीधी बात है। यदि बच्चों को जस्टिस मिला तो बच्चों के मार्क्स अब 70% से पार आएंगे, वो आएंगे। यदि जस्टिस नहीं मिला तो साफ साफ हम क्या करेंगे, जितना हो सके प्रोटेस्ट करेंगे। ट्विटर पे हमें प्रोटेस्ट करना है। यदि ऑफलाइन के मेथड से भी आप एनआईएस के हेडक्वार्टर जाके भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आ रही है। द बोर्ड हैज बीन वेरी इरेशनल व्हाइल एक्सटेंडिंग द एसेट्स मार्क्स व्हाइल मार्क्स आर फार लोअर देन द स्टूडेंट पोटेंशियल एंड दोज कंप्लीटिंग क्लासेस 12th। यानी कि बच्चे क्लास 12th के बच्चों के साथ तो साफ साफ गलत हुआ है। 50% मार्क्स देके उन्हें पास किया जा रहा है। और एक पिता का कहना है कि वो बच्चा कैसे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा यदि उसके 50% मार्क्स आते हैं, तो वो कैसे रेगुलर बेसिस पे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है? तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ काफी हद तक गलत हुआ है। तो इसी के बिहाफ पे यदि आप लोग को लगता है तो चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमें सपोर्ट दिखा सकते हो। और इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप इंक्वायरी ले सकते हो। ये हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है हमारी टीम का। आपके पास रिप्लाई जरूर आएगा, बेशक रिप्लाई लेट आए लेकिन रिप्लाई आपके पास जरूर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट होता है तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। टेक